बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 ननद वाले ससुराल पंखा लाई अमीर भाभी। डरो मत विजय, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो लक्ष्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं तुम्हारे माता पिता क्या सोचेंगे। तुम तो जानती हो ना मैं कितना गरीब हूँ। हाँ मैं जानती हूँ। अरे हम कौन सा बहुत ज्यादा अमीर हैं, हम भी तो मिडिल क्लास फैमिली ही हैं। तुम मिडिल क्लास हो कम से कम, लेकिन मैं तो बिल्कुल ही गरीब हूँ। एक छोटा सा घर है मेरा, 1 कमरे का, उसी में मुझे अपनी बहनों के साथ गुजारा करना पड़ता है। जब तुम्हारे पिता को ये बात पता चलेगी तो वो तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में कभी नहीं देंगे। पहले से अपनी हिम्मत को मत टूटने दो। मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, देखना वो इस रिश्ते को मंजूर कर लेंगे। लक्ष्मी इतना कहकर विजय को अपने घर अंदर लेकर आती है, जहाँ उसके पिता सोफे पर बैठे होते हैं। आ जाओ बेटा, बैठो। सुनो लक्ष्मी, तुम रसोई में अपनी माँ की मदद करवा लो, उन्हें तुम्हारी जरूरत होगी। इतने में मैं विजय से बात कर लेता हूँ। नायक के कहने पर लक्ष्मी रसोई में अपनी माँ के पास चली जाती है। कितना कमाते हो, कहाँ रहते हो, क्या नौकरी करते हो, ये सब मैं नहीं पूछने वाला, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इस रिश्ते के लिए मना भी कर दूंगा तो मेरी बेटी तुमसे भागकर शादी कर लेगी, और मैं अपनी बेटी की खुशियों को खत्म नहीं करना चाहता। जी मैं कुछ समझा नहीं। मजाक कर रहा हूं, इसमें न समझने जैसी क्या बात थी। अब तो तुम मेरे दामाद बन गए हो, आओ मेरे गले लगो। ये सुनकर विजय बहुत खुश होता है। वो अपने ससुर के गले लग जाता है। जितना भी विजय के अंदर डर था वो सब निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ विजय बहुत संस्कारी भी था। वो अपने ससुर और अपनी सास से बहुत अच्छे से बात करता है। इसी के चलते विजय उन्हें बहुत पसंद आता है। बस अब जल्दी से शादी की तैयारियों में लग जाओ, बहुत जल्द हम तुम दोनों की शादी कर देंगे। विजय के माता पिता नहीं थे, इसी के चलते वो अकेले ही हर एक चीज को अपने तरीके से हैंडल करता है। तो वहीं दूसरी तरफ विजय की 5 बहनें थीं, जिनमें से 2 नंद कुंवारी थीं तो 3 नंद शादीशुदा थीं। तुम तीनों जल्दी से घर लौट आओ, क्योंकि तुम तीनों को ही शादी की सारी तैयारियां करनी है। तुम जानती हो ना अभी कीर्ति और पंक्ति छोटी है। हाँ भैया, इकलौते भाई हो आप हमारे, आपकी शादी का सारा काम हम खुद संभालेंगे। आप चिंता मत करो भैया, शादी बहुत अच्छे से होगी। आपकी शादी की चलती आप हम 5 बहनों को अपने पैसों से कपड़े दिलाओगे ना? हाँ हाँ मेरी बहन जरूर दिलाऊंगा, चिंता मत करो तुम। अब उसकी तीनों बहन घर आ जाती हैं और 5 बहन मिलकर शादी की शॉपिंग और तैयारी में लग जाती हैं। विजय के पास जो उसकी सेविंग्स थी वो उसी में अपनी शादी जैसे तैसे करके कर लेता है और अपने घर लक्ष्मी को शादी करके ले आता है। क्या तुम यहाँ रहते हो? हाँ मैं यहीं रहता हूँ, चलो अंदर, मेरी बहनें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। जैसे ही दरवाजे से लक्ष्मी घर के अंदर आती है, उसके सामने उसकी 5 नंद खड़ी होती हैं। 1 2 3 4 5 ननद एक साथ? क्या हुआ, क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं सोच रही, वैसे घर में गर्मी बहुत हो रही है। अरे भाभी, अब तुम्हें क्या बताएं, आज ही पंखा खराब हो गया। बाकी कूलर तो है ही नहीं हमारे भैया के घर में। तो कैसे लगा आपको अपना ससुराल? अच्छा है, बहुत अच्छा है, बस थोड़ी सी गर्मी हो रही है। अच्छा भाभी यहाँ बैठ जाओ, मैं आपको हवा कर देती हूँ। कीर्ति ऐसा कहने के बाद अपनी भाभी लक्ष्मी को हाथ वाले पंखे से हवा करने लगती है। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। शादी में बचा हुआ गुलाब जामुन और छोले चावल पंक्ति लाकर अपने भाभी को दे देती है। ये लो भाभी, खाना खा लो। क्या बात है पंक्ति, घर में 1 गिलास उठाकर नहीं रखती हो? आज अपनी भाभी की इतनी सेवा, भूल गई क्या तुम तीनों? सेवा करने का भी एक दिन होता है, उसके बाद तो भाभी अपनी नंदों की ही सेवा करती है। ऐसा कहकर पंक्ति मुस्कुराने लगती है। धीरे धीरे रात होने लगती है और अब लक्ष्मी बहुत ज्यादा थक चुकी थी। विजय, पंखा अभी तक नहीं चला, किसी इलेक्ट्रिशियन को ही बुला लो। मुझे माफ करना लक्ष्मी, मेरे पास जितने पैसे थे सारे खत्म हो गए। अभी पंखा अगले महीने ही ठीक होगा। बाकी फिर भी मैं कोशिश कर लेता हूँ, क्या पता मेरी कोशिश से ये पंखा चल जाए। विजय इतना कहकर पंखे को खोलकर ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन कई कोशिशें के बाद भी पंखा नहीं चलता। ऊपर से रात में लाइट और चली जाती है। हे भगवान, ये क्या? विजय कहाँ हो तुम? मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। अरे डर क्यों रही हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, डरने की कोई बात नहीं है। बस बिजली चली गई है, चलो अब हम कमरे में चलकर आराम कर लेते हैं। पहले दिन लक्ष्मी को बहुत ही परेशानियां उठानी पड़ती हैं। जब वो कमरे में जाती है तो वहां अंधेरे में उसे मच्छर बहुत काटते हैं। आउच! विजय, यहाँ तो मच्छर बहुत काट रहे हैं, मुझे नींद नहीं आ रही। अरे रुको, मैं कुछ करता हूँ। विजय उपला जलाकर कमरे में रख देता है, जिससे पूरे कमरे में धुआं धुआं हो जाता है। अब लक्ष्मी को सांस नहीं आई, जिसके चलते वो घर से बाहर निकलकर आंगन में आ जाती है। हे भगवान, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि तुम इतने गरीब हो और इतनी बुरी हालत है तुम्हारी।
ऊपर से तुम्हारी 3 शादीशुदा बहन भी इस घर में ही पड़ी रहती हैं। उनका ससुराल नहीं है क्या? देखा, मैंने कहा था ना कि तुम मेरे साथ नहीं रह पाओगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम घूम फिर कर मेरी बहनों के बारे में कहोगी। तुम्हें जो कहना है मुझे कह लो। विजय इतना कहकर गर्मी में घर के अंदर ही चला जाता है और सो जाता है। वहीं लक्ष्मी को समझ आता है कि विजय अपनी बहनों से बहुत प्यार करता है। अगले दिन से लक्ष्मी घर के सारे काम करने लगती है, तो वहीं उसकी 5 नंद घर के काम को हाथ लगाना ही छोड़ देती हैं। मेरी बहुत तमन्ना थी कि जब मेरी भाभी आएंगी तो वो बिल्कुल ऐसे ही घर संभाल लेंगी और मैं कुछ समय तक भाभी के राज में राज करूंगी घर के अंदर। लेकिन फिर मेरी शादी हो गई, और तुम्हारी ही नहीं बल्कि हमारी भी शादी हो गई थी। लेकिन अब तो हमारे घर में भाभी आ गई है और मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं आराम से यहीं पर रहूंगी। इस तरह शादी के बाद भी तीनों शादीशुदा नंद अपनी भाभी को परेशान करने के लिए अपने मायके में ही रहने लगती हैं। तो वहीं बिना पंखे की वजह से बेचारी लक्ष्मी को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। वो धूप में सारे दिन काम करने के बाद जब अपने कमरे में आती है तो उसे कमरे का भवका चैन नहीं लेने देता। हे भगवान, एक तो गरीब ससुराल, ऊपर से यहाँ एक पंखा भी नहीं है। अब मैं क्या करूँ? मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। पिताजी को कहती हूँ, वही अब मेरी कुछ मदद कर सकते हैं। इस तरह लक्ष्मी अपना फोन उठाती है और अपने पिता को फोन करके उन्हें अपने घर की परेशानी बताती है, जिसके चलते उसके पिता खुद उसे एक पंखा देकर जाते हैं और साथ में उसके घर में लगा भी देते हैं। वैसे तुम्हारे फैसले पर मैं कोई उंगली तो नहीं उठाना चाहता, लेकिन तुम्हें जब भी अपने पिता की जरूरत हो तो याद कर लेना। ठीक है पिताजी। अब लक्ष्मी के कमरे में पंखा लग गया था और वहां पंखे की अच्छी खासी हवा आ रही थी। ये देखकर 5 बहनें लक्ष्मी के कमरे में आकर बैठ जाती हैं। अरे वाह, क्या बात है भाभी, आपके कमरे में तो पंखा लग गया। हाँ भाभी, इस पंखे की हवा भी बहुत तेज आ रही है। ये पंखा बजाज कंपनी का है और बजाज कंपनी के पंखे बहुत रफ्तार से चलते हैं। लेकिन आपके पास पैसे कहाँ से आए? ये पंखा मेरे पिताजी ने दिया है, मेरे पास पैसे नहीं थे। ये सुनने के बाद तो रेखा, दिव्या, प्रिया, पंक्ति और कीर्ति 5 बहनें अपनी भाभी के कमरे में ही बैठे बैठे सो जाती हैं। कितने दिनों बाद हमें पंखे की हवा नसीब हुई है। सही कहा तुमने, इस हवा के लिए तो हम तरस रहे थे। सारा पैसा भैया ने अपनी शादी में ही लगा दिया। उन्होंने कुछ पैसा बचाया ही नहीं। बचा लिया होता तो किसी न किसी काम आ जाता, जैसे पंखा और कूलर खरीदने में। विजय ने जितना भी कमाया था वो सारा पैसा अपनी बहनों की पढ़ाई में लगाया था, लेकिन इतना पढ़ाने के बाद भी उसकी 5 बहनों ने कुछ नहीं किया था। वहीं अगले दिन सुबह के समय, भाभी एक काम करो, हमारे लिए शरबत ही बना दो। ठीक है, अभी बना कर लाती हूँ। अब लक्ष्मी को अपने कमरे में ही आराम करने की जगह नहीं मिलती। जब से पंखा आया था तब से उसकी 5 नंद पंखे को घेर कर बैठी थी। जब वो रसोई में शरबत बनाने आती है तो अपने आप से कहने लगती है, ये क्या, जब पंखा नहीं था तो सब यहाँ वहाँ अपनी मस्ती में रहा करते थे, और जैसे ही मेरे कमरे में पंखा लगा तो सब यहाँ आकर हवा खाने लगे। मुझे खुद को आराम करने के लिए जगह तक नहीं मिलती मेरे कमरे में। लक्ष्मी अब अपनी 5 नंद से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है। पहले तो उसे सर्द गर्म लग जाती है, दूसरी उसके पूरे शरीर पर घमौरी निकल आती है, जिससे उसे गर्मी में बिल्कुल भी रहा नहीं जाता। हे भगवान, तुम्हारा शरीर तो आग की तरह तप रहा है। अरे तुम्हें तो हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। विजय जैसे तैसे करके लक्ष्मी को अस्पताल ले आता है। डॉक्टर जब उसका चेकअप कर लेते हैं तो विजय से कहते हैं, हम इंसानों का शरीर ऐसा ही होता है, ज्यादा ठंड भी बर्दाश्त नहीं होती तो ज्यादा गर्मी भी हम सहन नहीं कर पाते। इन्हें जितना हो सके घर के अंदर ठंडे से ठंडा माहौल देना, वरना इनकी हालत और बिगड़ सकती है। विजय लक्ष्मी को घर ले आता है, जहां वो देखता है कि उसकी 5 बहनें उसके कमरे में आराम से पैर पसार कर सो रही होती हैं। तुम 5 को जरा भी होश है कि दिन रात तुम पंखे के नीचे सोती हो, और जिसकी वजह से तुम्हारी भाभी को गर्मी में बाहर सोना पड़ता है। देखो इसकी हालत। अरे जिसका पंखा है उसी को उसका सुख नहीं मिला। इन सब की जिम्मेदार तुम 5 हो, समझी? लक्ष्मी की हालत देखकर उसकी नंदों को अपनी गलती का एहसास होता है। हाँ भैया, आपने सही कहा, भाभी को यहाँ लिटा दो, इन्हें आराम की जरूरत है। लक्ष्मी की हालत देखकर 5 बहनें उसकी देखरेख करती हैं और उससे माफी भी मांगती हैं। जैसे ही लक्ष्मी ठीक हो जाती है उसकी शादीशुदा नंद अपने ससुराल चली जाती है, जिसके बाद लक्ष्मी अपनी 2 नंद और पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।